बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत और तरीकत का वो रास्ता जो हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास ना ले जाए वो रास्ता दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हजरत अली ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में राह तरीकत की आरजू की तो शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना हजरत अली करमुल्लाह वजह को जिस कलमा की तलकीन फरमाई वो कलमा लूहे महफूज की बजाय कहाँ से नाजिल हुआ। वो कलमा जो आम जुबान पर है वो लोहे महफूज यानी आलम जबरूत से नाजिल हुआ, मगर तरीकत और मार्फत का ये कलमा जो वासिलीन पढ़ते हैं वो किसी वास्ता के बगैर कहाँ से नाजिल हुआ। तरीकत मार्फत और सच्ची तौबा के लिए कामिल मुर्शद के जरिए कलमा तौहीद यानी बैत का बीज हस करना क्यों जरूरी है। जिसने कड़वे दरख्त को ना काटा वो शीरीन शजर को ना पा सका, यानी तौबा आम और तौबा हास और नफ्से अमारा लवामा और मुलहमा पर इंसान का गलबा होना क्यों जरूरी है। नबी और वली में क्या फर्क है। वली बारे अमानत उठाने वाला, मगर सब उल्मा इस फहरिस्त में क्यों दाखिल नहीं होते। मजीद जिक्र करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ इल्म पोशीदा है जो 30,000 पर्दा हाय के अंदरूनी हिस्सा के अंदर इंतहाई मख्फी रखा गया है, जिसको शबे मेराज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दोयत रखा गया। वो इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन पर जाहिर किया और आम उल्मा ज़ाहिरी इल्म से क्यों आगाह नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाके हसना, हिकमत, मोगताए हसना और मजादलाए बाएहसन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम के तमाम मौजूद थे, मगर अब ये दर्जे 3 मुख्तलिफ जगहों पर मुनकसम किए गए हैं और उल्माए ज़ाहिरी को सिर्फ एक दर्जा और हुकूमत वालों को कौन सा दर्जा मिलता है, जबकि इल्म हिकमत सबसे अफजल क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तौबा और तलकीन के बयान में जान ले के मुरातबे मज़कूरा सच्ची तौबा और काबिल मुर्शद की तलकीन के बगैर हासिल नहीं हो सकते। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है और परहेजगारी का कलमा उन पर लाजिम फरमाया, यानी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बशर्ते ये कि ये कलमा किसी परहेजगार दिल से आहज किया जाए जो मासवाए अल्लाह से पाक हो, यानी तलकीन करने वाला मुत्तकी और साफ दिल हो। उससे मुराद वो ज़बानी कलमा नहीं जो हर शख्स पढ़ता है। लफ्ज अगरचे एक ही है लेकिन मायने में बहुत फर्क है, क्योंकि तौहीद का बीज किसी जिंदा दिल मुर्शिद से आहज करने से दिल जिंदा हो जाता है, फिर वो बीज तुहम रेजी के लिए नहायत उम्दा और पुख्ता हो जाता है और नाकिस या हाम बीज उगने के काबिल नहीं होता है। इसीलिए कुरान मजीद में कलमा तौहीद का नज़ूल 2 जगह पर फरमाया गया है। एक का इतलाक कोले ज़ाहिरी पर है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है जब उनसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो तकब्बुर करते हैं। ये आया करीमा अवाम के हक में नाजिल हुई है। दूसरे कौल का तल्लुक इल्म हकीकी के साथ है, चुनाचे इरशाद बारी ताला है बस जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ए हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों के लिए माफी तलब फरमाइए। इस आया शरीफा में हवास के लिए तलकीन जिक्र है। बयान तलकीन जिक्र यानी तलकीन जिक्र क्या है। सबसे पहले हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहायत करीब और सबसे अफजल और सहल तरीन राह तरीकत की तलकीन के लिए आरजू की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतजार वही फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और 3 मरतबा इस कलमा की तलकीन की। फिर जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा उसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कलमा को दोहराया। उसके बाद शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम फरमाई। उनके बाद असहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम के पास तशरीफ ले गए और सबको इस कलमा की तलकीन फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया हम जहाद असगर से लौटते हैं और जहाद अकबर यानी जहाद नफ्स की तरफ
طرف آتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اصحابی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہیں اندرونی اعداد یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس ملہمہ پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اور وجود مذموم اور بےہیمیہ اخلاق مثلا بکثرت کھانے پینے، سونے اور لغو باتیں کرنے کی محبت، اور عادات وحشیانہ مثلا غیظ و غضب، گالی گلوچ، مار پیٹ اور قہر، اور اخلاق شیطانیہ مثلا کبر، غرور، حسد، کینہ وغیرہ جو آفات بدنی اور قلبی ہیں سے پاک نہ ہو جائے۔ جب ان اخلاق ذمیمہ سے وجود پاک ہو جاتا ہے تو وہ اصلی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور انسان صاف ستھروں اور توبہ کرنے والوں میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور ستھروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو صرف ظاہری گناہ ہے توبہ کرتا ہے وہ ظاہراً توبہ کرنے سے اس آیہ کریمہ کے تحت نہیں آتا، اگرچہ وہ تائب ہے یعنی توبہ کرنے والا ہے، لیکن تواب یعنی بے حد توبہ کرنے والا نہیں۔ لفظ تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے حواس کی توبہ مراد ہے، بس وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ جو شخص محض ظاہری گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے کھیت سے گھاس وغیرہ کی شاخیں اوپر سے کاٹ دیتا ہے، اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑتا اور لازماً وہ گھاس پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تواب یعنی تمام گناہوں اور برے اخلاق سے سچی اور پکی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اس گھاس پوس کو جڑ سے نکال دیتا ہے تو اس کے بعد وہ شاذ و نادر ہی اگتی ہے۔ اس کے یعنی خالص توبہ کے بعد تلقین یعنی تعلیم مرشد ایک اعلیٰ کا کام دیتی ہے جو متلقین یعنی تلقین پالنے والے یعنی مرید کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کو قطع کر دیتی ہے، کیونکہ جس نے کڑوے درخت کو نہ کاٹا وہ اس کی جگہ شیریں شجر کو نہ پا سکا۔ اے نگاہ والو، اس سے سبق حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ نیز فرمایا، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ توبہ دو قسم کی ہے، یعنی توبہ عام اور توبہ خاص۔ توبہ عام کیا ہے؟ انسان ذکر الہی اور انتہائی جد و جہد یعنی مجاہدہ اور سعی عظیم کر کے مسیت سے فرما برداری اور برائی سے نیکی اور جہنم سے جنت کی طرف رجوع کرے اور بدنی راحتیں ترک کر کے مشقت نفس اختیار کرے، یعنی اس کا سفر جنت کی جانب ہو۔ جبکہ توبہ خاص یہ ہے کہ توبہ عام حاصل ہو جانے کے بعد حسنات ابرار یعنی پرہیزگاروں کی نیکیوں سے معرف الہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، درجات یعنی مقامات جنت سے مقام قرب الہی اور لذات جسمانی سے لذات روحانی کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کرے، اسی کے ساتھ محبت کا سلسلہ وابستہ کرے اور اس کی ذات پاک کو بنظر یقین دیکھے۔ اور جن امور کا اوپر ذکر ہوا یہ اکتسابات وجود سے ہیں، یعنی وجود ذریعہ عمل ہے اور عمل اسے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن ترک ما سوائے اللہ میں وجود کی نفی بھی لازم ہے، اس لیے اکتساب وجود بھی اس راہ میں گناہ ہے۔ جیسا کہ اہل طریقت کو سمجھانے کی غرض سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، آپ کا وجود باوجود ایک ایسا گناہ یعنی حجاب ہے کہ جس پر دوسرے گناہ کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اکابر دین رحمی میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، پرہیزگاروں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک ان کے مراتب کے لحاظ سے برائیاں ہیں۔ اسی واسطے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
अल्लाह ताला की जनाब में रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार किया करते। चुनाचे इरशाद बारी है, हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाह यानी हिजाब वजूद की आलाइश के लिए माफ़ी तलब फरमाएं, और यही तौबा हास यानी हकीकी रजू अल्लाह है, क्योंकि तौबा हास से मुराद अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ से मुंह फेर लेना, आखिरत में मुकाम कर्ब यानी सलामती के मकाम में दाखिल होना और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का मुशाहिदा करना है। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह ताला के ऐसे खास बंदे हैं जिनके वजूद दुनिया में और उनके दिल अर्श के नीचे हैं, क्योंकि दुनिया में दीदार जमाल इलाही हासिल नहीं हो सकता। हाँ, जलवा सिफात इलाही दिल के आईना में देखा जा सकता है। जैसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे दिल ने मेरे परवरदिगार को बिल वास्ता नूर इलाही देखा, लिहाजा दिल अल्लाह ताला के जमाल का अक्स देखने के लिए बमंज़िला आईना है। ये मुशाहिदा ऐसे वासिल अल्लाह और मकबूल बारगाह मुर्शद कामिल की तलकीन के बगैर हासिल नहीं हो सकता, जो साबिकीन यानी सबकत हासिल करने वालों से हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से बाअमर इलाही नाक़िसों की तकमील के लिए भेजा गया हो। नबी और वली में फ़र्क। नबी और वली में फ़र्क करने के लिए औलिया कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम हासों की रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं, ना कि अवाम की रहबरी के लिए, जबकि नबी खास व आम की हिदायत के लिए मबऊस किया जाता है और वो मुस्तकिल बिल ज़ात होता है, यानी वो किसी का ताबे नहीं होता। और वली मुर्शद सिर्फ हवास की रहनुमाई के लिए भेजा जाता है और वो मुस्तकिल बिल ज़ात नहीं होता, यानी वो ताबे होता है, क्योंकि इसके लिए अपने नबी अलैहिस्सलाम की इत्बा लाजमी होती है। अगर वो मुस्तकिल बिल ज़ात होने का दावा करे तो काफिर हो जाए। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तशबिया फरमाई है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इसराइल के नबियों की मानिंद हैं, उसका मफहूम ये है कि अंबिया बनी इसराइल यके बाद दीगरे एक ही नबी मुरसल यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की अतबा करते चले आए और बगैर किसी दूसरी शरीयत के तरफ रुजू करने के उसी शरीयत के अहकाम की तजदीद व ताकीद करते रहे। इसी तरह इस उम्मत के उल्मा यानी औलिया कराम हवास की रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं, ताकि अवामिर और नवाही की तजदीद करें, अहकाम इलाही की याद ताज़ा करें, इस्तेकाम अमल यानी सही और पुख्ता अमल के लिए इंतहाई ताकीद करें और तस्फिया असलुल शरीयत यानी कल्ब में मुकाम मार्फत या मुकाम इलाही को आलाइशों से पाक साफ करें। ये उल्मा यानी औलिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से आगाह करते हैं। मसलन असहाबे सुफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इजहार फरमाने से कबल शबे मिराज के राजों के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। बस वली हामिल उठाने वाला बारे अमानत यानी वलायत जनाब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो आपकी नबूवत और बातिन का जज़ू है, वो उसके पास बतौर अमानत होती है। उन उल्मा से मुराद हर वो आलम नहीं जिसने ज़ाहरी इल्म हासिल किया हो, क्योंकि वो अगर बमुसद्दकुल उल्मा वुरसाउल अंबिया यानी उल्मा अंबिया के वारिस हैं, वुरसाए नबुवे में दाखिल हो भी तो उसका रिश्ता ज़ुइल अरहाम की तरह है, यानी उसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से दूर की निस्बत है। ज़ुइल अरहाम से वो भाई और बहनें मुराद हैं जो एक माँ और मुख्तलिफ बापों से पैदा हुए हों। ऐसी पूरे तौर पर विरासत की हकदार नहीं हो सकती। बस वारिस कामिल वही हो सकता है जो बमंज़िला फर्जंद हकीकी हो, क्योंकि उसका रिश्ता अपने वालिद के साथ उसके तमाम रिश्तेदारों की निस्बत ज्यादा करीबी होता है। असबात से मुराद बाप की जानिब से रिश्तेदार हैं। बस बेटा जाहिर वो बातिन में बाप की खूबियों और इसरार का वारिस होता है। इसी वास्ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कुछ इल्म पोशीदा है जिसको सिवाय उलमाए रब्बानी के कोई नहीं जानता। जब वो उसके साथ कलाम करते हैं तो अहले इज्जत यानी मोमिनीन उसका इनकार नहीं करते, और ये वो सिर यानी राजों का राज है जो 30,000 पर्दा हाय राज के सबसे अंदरूनी हिस्सा के अंदर यानी इंतहाई मख्फी मेराज शरीफ की रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक के अंदर दोयत रखा गया, और इस
राज को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिवाय असहाबे मुकर्रबीन और असहाबे सुफा के किसी पर जाहिर ना फरमाया। इस सर यानी राज की बरकत से क़यामत तक शरीयत कायम है। बस बातिनी इल्म के जरिए ही इस राज तक पहुंच सकते हैं। बाकी जुमला अलूम मारफ यानी मार्फतें उस राज के लिए बमंजिला छाल या छिलका के हैं, यानी ये सर उनके अंदर मगज या गूदा की मानिंद है। और जो ज़ाहिरी उलमा है यानी जिन्होंने सिर्फ इल्म ज़ाहिर हासिल किया है और बातिनी इल्म से बेबहरा हैं, वो भी किसी हद तक वारिसाने अंबिया अलैहिस्सलाम में शामिल हैं। बाज उनमें से बमंजिला साहिबुल फरूज हैं, यानी अल्लाह ताला के कवानीन फराइज़ व अहकाम जानने वाले हैं। और बाज बमंजिला ज़ुल अरहाम हैं, यानी उन्हें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत दूर की निस्बत है और उस निस्बत के लिहाज से उन्हें कुछ वर्सा मिला है। इन इल्मा को सतई यानी ज़ाहिरी अलूम अता किए गए हैं ताकि लोगों को अच्छी नसीहत से अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं। और वो बुलंद मर्तबा मशाइख जिनका सिलसिला तरीकत सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजह के साथ वाबस्ता है, उन्हें दरवाजा इल्म पर करार गाहे इल्म यानी सदर मुकाम या मनबा इल्म तक रसाई है। और वो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पक्की तदबीर से दावत देते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल को अपने रब की राह की तरफ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से बुलाएं, यानी दीन इस्लाम की दावत दीजिए और उनसे इस तरीका पर बहस कीजिए जो सबसे बेहतर हो, यानी अल्लाह ताला की तरफ इसकी आयात और दलाइल से बुलाएं। उलमाए ज़ाहिर और मशाइख अहले बातिन का कौल बुनियादी असूल के लिहाज से एक ही है, यानी दोनों का मकसद दावत इल्लल्लाह है। हल को अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाना और फरवात में मुख्तलिफ है। आया मज़कूरा में जो तीनों मानी या असूल पाए जाते हैं, यानी हिकमत, मोगता हसना और मुजादला बा एहसन तरीका, वो सब के सब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस में मौजूद थे। उनकी ज़ात ग्रामी के बाद किसी शख्स में ये ताकत नहीं कि उनका मुतहम्मल हो सके। आपने इनको 3 किस्मों में मुनकसम फरमाया। किस्में अवल इल्मुल हाल है, वो इन तीनों का मगज या लुब्बे लबाब है और उन मर्दाने राह हुदा को अता फरमाया है जिनकी हिम्मत उसके साथ है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मर्दाने राह हुदा की हिम्मत पहाड़ों को बुनियादों से उखेड़ देती है। और पहाड़ों से मुराद कसादत कल्बी संग दिली है जो अल्लाह के बंदों की दुआ और उनकी गरिया दजारी से मिट जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिसको हिकमत दी गई बिला शुबा उसको बड़ी भलाई दी गई। किस्में दोएम इस मगज या गूदे यानी इल्मुल हाल की छाल या छिलका है, यानी इल्म ज़ाहिरी है जो उल्मा ज़ाहिरी को मिला है। इससे मकसूद हलक को अच्छी पंदो नसीहत करना, उनको भलाई का हुक्म देना और तमाम बुराइयों से मना करना है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आलम इल्म अदब के साथ नसीहत करता है और जाहिल मार पीट और गैज़ व गज़ब के साथ। किस्में सोएम यानी तीसरी किस्म, वो बमंजिला कशरुल कशर यानी छाल के ऊपर एक और छिलका की मानिंद है। ये ओवलाए अमरा यानी हुकूमत वालों के हिस्से में आया है। इससे मुराद उनका अदल ज़ाहिरी और सियासत है, जिसकी तरफ इस आया करीमा में इशारा किया गया है। ये लोग अक्सर औकात अपने इक़्तिदार हुकूमत और गलबा का मुजाहरा करते रहते हैं और दीनी निज़ाम व अमूर की हिफाजत का जरिया है। उनकी मिसाल अखरोट के सब्ज़ यानी कच्चे छिलके की है और उलमाए ज़ाहिर सुर्ख यानी पुख्ता छिलका की मानिंद है। और बातनी उल्मा की मिसाल उस मगज या गुदे की तरह है जो उस सुर्ख पुख्ता छिलके के अंदर है। इसी वास्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उल्मा की सोहबत में बैठना और हुक्मा के कलाम को कान लगाकर यानी नहायत तवज्जो से सुनना तुम पर लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह बारिश के पानी से मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है यानी उससे अनाज निकालता है, इसी तरह नूरे हिकमत से दिल को जिंदा करता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दाना किसी गुमशुदा चीज के मुतलाशी की तरह कलमा हिकमत की तलाश में फिरता है और जहां भी उसको पाता है ले लेता है। वो कलमा जो अवाम की जुबान पर है लोहे महफूज यानी आलम जबरोत से नाजिल हुआ है, जो दर्जात से है, और वो कलमा जो वासिलीन पढ़ते हैं बज़बान कुदसी सिफात किसी वास्ता के बगैर लोहे अकबर से नाजिल हुआ है, जो आलम कर्ब यानी आलम इलाही में है। बस हर
चीज अपने असल की तरफ लौटती है। इसीलिए अहले तलकीन की तलाश हयात कल्ब के लिए फर्ज है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इल्म की तलाश और तहसील हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और इससे मुराद इल्म मार्फत और करबे इलाही है। इस मकसद के लिए सिवाय उस इल्म के जो अदायगी फराइज के लिए जरूरी है, मसलन इल्म फिका, मसाइल इबादात के मुतल्लिक बाकी अलूम ज़ाहिरी की हाजत नहीं है। बस अल्लाह ताला की खुशनुदी इसी में है कि इसके बंदे मकाम कर्ब की तरफ बढ़ें और दर्जात की तरफ तवज्जो ना करें। जैसा कि इरशाद बारी है, हबीब पाक फरमा दीजिए, हदायत और इरशाद पर तुमसे उजरत नहीं चाहता मगर कराबत की मोहब्बत। एक कौल के मुताबिक इससे मुराद इल्म कुर्बत है।